इसी का वेट करते रहे कि अब इस्लाम पहला करोगे उस वक्त आपका ये तलबिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हज का इहराम में आने के बाद फिर यही तलबिया पढ़ते रहेंगे आप। जब आप पहला इस्लाम करोगे या आपकी कुर्बानी हो जाए तब भी आपने इस्लाम पहला इस्लाम में आपने पूरा करना। तलबिया इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तलबिया भी लोगों को नहीं पढ़ने आता, आपने अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। मैं किसी की कोताहियां नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद गुनहगार हूँ। वाकई ये अल्लाह का करम है कि आपके सामने खड़ा हूँ। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अपना कारोबार है और मैं भी आपके जैसा ही हूँ, कोई ये नहीं है। थोड़ी अल्लाह ताला ने करम कर दिया कि बस वहाँ की हाजिरियों का रास्ता बना दिया मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप लोगों के सदके ही है, मेरा है ही क्या, समझा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमें ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ये है ना, बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी सादत है। और साथ में याद रखना ये किट में आपको जो साबुन भी दिया जा रहा है ये बगैर खुशबू वाला है और इसका मतलब है ये पूरे बदन पे घसना नहीं है, आपके हाथों की चिकनाहट दूर करने के लिए। अगर एहराम की हालत में आपको नहाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है और आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो सिर्फ पानी बहाना है आपने, मैल छुड़ाना, मैल नहीं छुड़ाना। नापाक चीज़ें छुड़ा सकते हैं आप, मैल नहीं छुड़ा, नाक की रीढ़ वगैरह निकाल सकते हैं आप, और मैल नहीं छुड़ाना है। मैला कुचला तो रहना ही रहेगा, समझे ना। और नहीं नहाओगे क्या कर देता है, ज़रूरी हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, तो इंशाल्लाह याद रखिएगा एहराम नहीं तो एक कपड़े का लेने के लिए बोल देता हूँ, आप ये दे रहे हैं, आपको ये एहराम मिल रहा है फूड की तरफ से हदिया के तौर पे, आपने इसको धो लेना है और आप एक कपड़े का भी ले लेना, एक कॉटन का, इनके पास ही वो हदियतन मिल जाएगा और अच्छे क्वालिटी का है तो वो ले लेना, उसको भी धो लेना है आपने। जो भी एहराम आपको मिलेंगे धो लेना, एहराम बांधने की प्रैक्टिस घर पे कर लेना ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए, है ना। अब ये एहराम में एक तो तहबंद है जिसको हम लुंगी कहते हैं और एक चादर है। अभी तहबंद आप अच्छे से समझ लो किस तरह से बांधना है, और ये इसमें बहुत सारे मसले हो जाते हैं लोगों के कि सितरे औरत खुल जाता है, कैसे बांधना, क्या बांधना, परेशान हो जाता है। और बड़ी उम्र के रहे उनके साथ कोई नहीं रहे तो उनके तो हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाती है। अब आपको ये जो ये चादर है ना, आपने ये पीछे से नहीं लिए जैसे हम छोड़ लेते हैं, आपने सीधे हाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देना है और दोनों पैर खुले करने हैं। मेन बात दोनों पैरों की है, ये ऐसे रख के आप टाइट बांध दोगे ना तो बाद में आपका ये पैर ये खुलेगा नहीं, दोनों पैर खोल देना है। ये देखो यहाँ पर बीच में आते हैं बता, देखो ये दोनों पैर खोल लिया आपने और ये ऊपर लिया, देखो ये मैंने पूरा ऊपर ले लिया और ये आ गया और यहाँ से फिर वापस इस तरफ ये हो गया। अभी इस पे बेल्ट बांध दो और बेल्ट कहाँ बांधोगे आप, नाक के ऊपर, आप समझ गए ना, आप नाक के ऊपर बेल्ट बांधना है आपने। इसको टाइट करना होगा, हाँ ठीक है ये क्या है और ये थोड़ा इसको टाइट किया दोनों तरफ है। एक मिनट उधर से निकाल ठीक है। ये देखो ये इस तरह से हो गया ना, तो आपने ये इसको नीचे कर देना है, यानी ये अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, ये कवर भी हो जाएगा, इसमें आपको पैसे वगैरह रखने को भी काम आ जाएगा, है ना। और वही नियत से आपने बांधना है, एहराम कसने की नियत से ये बेल्ट नहीं बांधना है, कुछ पैसे वगैरह हिफाजत से। अभी देखो ये अच्छे से हो गया, ये पैर भी खुले हो गए देखो, है ना। अभी चादर भी याद रखना ऐसी बांध, इस तरह से लपेटनी है कि दोनों हाथ आपके फ्री हो जाए, नहीं तो एक हाथ से चादर संभाल रहा है एक हाथ से बैग खींच रहा है तो बड़ा अजीब मामला बन जाता है और परेशान हो जाता है आदमी। आपको इतना सिंपल अंदाज में अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से देखो। अब ये जैसे मैंने ये राइट साइड में छोड़ा था वापस इसको भी राइट साइड में छोड़ दे, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ छोड़ दिए, हाँ देखिए, ठीक है। और ये छोड़ा से हाथ निकाल लिए और इसको यहाँ घुसेड़ दिए,
गांठ नहीं बांध सकते, घुसेड़ सकते हैं। हो गया ये, देख लिए। अब ये ऊपर से ले लो इस तरह से, हो गया। और उसमें भी और मजीद करना है तो ये पीछे का एंड जो है ना, इसको वापस यहाँ नीचे से बांध दो। अभी आप एकदम फ्री हो गए, दोनों हाथ खुले हैं, पूरी सब जगह से ढका हुआ है, देखो। ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, जब आप हरम में जाओगे इस्तेवा करना है, सीधा खुला करना है, तो ये आपने खाली खोलना है, ये तो यहीं दबा हुआ है, इसको खाली यहाँ से निकाल लिए, ये कंधा खुला हो गया, बिल्कुल आसान। और ये आपने ढाप लिए, तो ये ढापला, ये जो एंड है इसको यहाँ डाल दिए, यानी वहां भी आपको परेशानी नहीं, फुल टाइट, देख लो। ठीक है, फिर एक बार बता दूं इंशाल्लाह। कौन सी? ये बेल्ट का कोई मसला नहीं, नहीं उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, बाजों का जो चप्पल भी सिलाई वाली आती है उसका भी मसला नहीं। और साथ में पूछा है तो बता दूं, आप एहराम की हालत में अगर सोते हैं तो पैर ढापने में भी कोई मुजाहिदा नहीं है चादर पे, क्योंकि वहां पर एसी वगैरह चालू ही रहेंगे। खाली चेहरा खुला रहना चाहिए, चेहरा खुला रहना चाहिए। अगर वो चादर ये दाढ़ी पे भी आ जाए ना तो वो भी मसला नहीं है। पूछते रहोगे ना कुछ बातें याद रखती थी, मैं साथ में बता दूंगा। गलती से चादर लग जाए चेहरे पे तो मसला नहीं, गलती से रात वो देखो मैंने जैसे बताया तो ऐसा लग के हो गया, 5 मिनट में निकाल लिए, बाद में समझ में आ गया। आपको आने के बाद सदका देने हैं, उसपे सदका है, सदका तो हर एक को ही देना है। जैसे मैंने बताया, आने के बाद आपने कहीं भी इदारे पे, कोई उधर ही खड़क पे, फैजानी मदीना में 1 बोरी आपने गेहूं की दे दी, बात खत्म हो गई। एक 20 किलो की बोरी दे देंगे, इतना सारा लाखों रुपया खर्चा किए, तो हमारे तो ये भी क्लियर हो जाए। थोड़ा ये देखो, ये सीधे हाथ पे आपने ज्यादा से ज्यादा रखना। और याद रखना, ये लोग बहुत ऊपर भी मानते हैं, और ये बहुत ऊपर मानने से क्या होता है, सिजदे में जाते हैं तो बड़ा मसला बन जाता है, बड़ा अजीब मामला हो जाता है। अब क्या बताएं, तो आपने इतना नीचे भी नहीं बांधना है और इतना ऊपर भी नहीं बांधना है। तो ये दोनों पैर खुले कर दो, मैक्सिमम राइट साइड में ले लो, और ये जो है ना ये बगल तक आए इतना ले लो, और ये खींच लो। देखो ये खींचा हुआ, बराबर है, देखो ये खींचा हुआ है इसलिए टाइट है। अब ये यहाँ से फिर वापस यहाँ ले लिया, और यहाँ पर ले लिया, ये ले लिया। अब ऊपर से बेल्ट बांधना है, हो गया। ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, हो गया। और ये आपने फिर वापस खोल दिए और इसको ढाप दिया अच्छे से, ये दिखेगा भी अच्छा, सब सही लगेगा, पैसा भी महफूज रहेगा अंदर में, क्योंकि ये आपके साथ ही रहेगा। बैग वगैरह आपकी इधर उधर हो सकती है, ये तो नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, और वापस ऐसे ही, ये भी ऐसे ही राइट साइड में आपने मैक्सिमम ले लेना है अच्छे से। ये देखो राइट साइड में ले लिए, मगर इसका पूरा आप हाथ निकाल लिए और इसको यहाँ पर ढाप दिए, ये इधर घुसे, यानी देखो ये होगा। और ये हाथ भी बाहर निकाल दिए और इसको कंधे पे डाल दिए, ये हो गया दरअसल। और फिर भी एहतियात के तौर पे ये जो एंड है इसको भी हमने दाब दिया, अब तो पूरा बदन नहीं ढक गया और दोनों हाथ खुले हो गए, देख लो, है ना। तो इंशाल्लाह नमाज में आसानी, सब चीज़ों में आसानी, और वजू के लिए भी आसानी। वजू के लिए मगर आपको ये ऊपर का तो निकालना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको जब इस्तेवा करोगे, तवाफ करने के लिए जाओगे, तो जैसे मैंने बताया, ये इसको खाली ये हाथ निकाल लिए और ये डाल दिए, बस हो गया। और इसको इसमें डाल देना, एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, मगर ये फौरन आपने 7 फेरे होने के बाद इसको वापस खोल के ढाप लेना है। ये कंधा खुला करके न आपने नमाज पढ़नी है, न सफा मरवा की सही करनी है। ठीक, इस तरह समझ में आ गया। ये आपने प्रैक्टिस करनी है सब, ठीक है। इंशाल्लाह ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आसान से आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। और जैसे बताया, एहराम की पाबंदियां आपने पढ़ लेना किताब में। आपने बुझाना नहीं है, आपने किसी जू वगैरह को इसको मारना नहीं है, आपने खुशबू नहीं लगानी है, आपने बगैर
रॉ खुशबू वाली चीजें नहीं खानी है, पकी हुई चलेगी, यानी कली कच्ची यानी दालचीनी इलायची वगैरह। हाँ पकी हुई है, अभी सालन बना है तो पकी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना, समझे ना। मगर पाबंदियां जितनी संभालोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब वक्त कम है, सवाल जवाब किसी को क्या है बोलो जी। हज्जत तमत्तु में आप बता रहे थे कि हाँ। तवाफ़ ज़ियारत जब जमरात अकबर को कंकड़ी मारने के बाद में जब ज़ियारत करने जाएंगे खाना काबा का 7 मरतबा, तो सही करना है कि क्या? सही, मैं वही बताया कि आपने तवाफ़ ज़ियारत के लिए जब आओगे तो आपको तवाफ़ भी करना है, सही भी करना है। जी। मगर आपने अगर एहराम की हालत में आने के बाद एक नफली तवाफ़ करके सही कर लिए तो वो एडवांस में हो गई। नहीं, जैसे वहाँ पे तो जमरात अकबर को मारने के बाद में कुर्बानी करके ना आते हैं ज़ियारत करने के लिए। नहीं नहीं, आप पहले दिन जब है ना 8 जिलहिज्जा को आपको मगरिब के बाद लेके जाएंगे मीना। आप 8 जिलहिज्जा यानी वो दिन यानी 7 जिलहिज्जा मगरिब से पहले रहेगा तो 7 जिलहिज्जा की सुबह नाश्ता करके आप एहराम बांध के हरम में जाए। हरम में खाने काबा के सामने हज की नियत कर लें, यानी एहराम की पाबंदी में आ गए। अभी आप एक नफली तवाफ कर लें कंधा खुला रखकर और सही भी कर लें, मगर सर वगैरह नहीं मुंडाना है, और आप होटल पे आ जाएं, फिर रात को आप मिना जाएंगे। तो अब आप जब तवाफ़ ज़ियारत के लिए आओगे तो आप सिर्फ तवाफ करना है, आपको सही की हाजत नहीं देगी। ये हजरत ये तो हज इकराम का तरीका है कि सही नहीं करना है, क्योंकि भाई आप तवाफ तमत्तो में भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ पेस्ट से ब्रश कर सकते हैं, पेस्ट से ना ये नहीं, मगर आप कोशिश करें ना, वो हालांकि वो भी पकाया हुआ है मगर उसमें एहतियात रखना, अच्छा ना मिसवाक इस्तेमाल करें। लेडीज ऑयल लगा सकते हाँ? हैं बाल में, तेल ऑयल? लेडीज बाल में तेल लगा सकती हैं। तेल का मसला है, अगर आप पहले से अगर खुशबू वगैरह रहेगी तो और मसला है उसमें। और आप उसमें तशवीश में न रहे, मैं जो बता रहा हूँ 100%, वरना मैं ये बताऊंगा कि मुफ्ती साहब को पूछ के बताऊंगा, जो मुझे मालूम है 100%, तो इट इज 100%। डोंट वरी, फिक्र ना करो, गलत मशवरा नहीं जी। हाँ हाँ आप बताइए, 1 नंबर गेट पे जा लीजिए, फिर सफा तक जा। हाँ। तो उसमें क्या है मामला, क्योंकि 7 हो गया। क्या वहाँ से बाहर निकलोगे ना तो हरम इतना बड़ा है, वो बहुत लंबा। हाँ, तो आपने यहीं से बाहर अंदर से आए, आप सफा पे आ गए, नहीं 8वां नहीं ना, आपकी नियत हो गई, आपकी उधर पूरी हो गई। आप वहीं पर लेफ्ट साइड से यहाँ राइट साइड से जाने ले देंगे सफा पे आने के बाद, तो लेफ्ट साइड से छोटा गेट है, वहाँ से फिर आप राइट साइड में चले। नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं होते, तुम्हारे पूरे हो गए, बात करो। अभी आपके लिए सिर्फ रास्ता है, और वो भी याद रखना कि सफा मरवा ये खारिज हरम है, खारिज मस्जिद हरम, इसीलिए सफा मरवा की सही, इसलिए अगर वजू में टूट भी गया तो भी आप कर सकते हैं। याद रखना ये बात, सफा मरवा की सही जो है, अगर किसी का वजू टूट गया तो आप बोलोगे वजू करने बाहर जाऊं आऊं, ये बहुत बड़ा मामला है, बाहर जाके आना वजू करके आना। अगर सफा मरवा की सही है तो आप बगैर वजू के भी हो जाएगी, याद रखना। वो इतना बड़ा है, बाहर गिरेगी, इसलिए मैं बोला आप करीब चले जाओ। आप है ना दूर से भी है ना, अभी वो जो है ग्लास डोर इतने दूर तक भी आराम से जाना, और अंदर में इतनी बड़ी फसील है, अपना ये फनेल जो बोलते हैं ना, फनेल ये बहुत बड़ा है। पर कोशिश करना सब लोग देखो, इसीलिए मैं बता रहा था, आप जब रमी करने जाओगे तो आप करीब चले जाना, सुकून से जाना। वो इतना बड़ा है ना तो फटाफट लोग मार के निकल जाते हैं, तो आप परेशान नहीं होना। तो आपको डाउट लगता है कि गिर गया, गई नहीं है तो दूसरी मार लेना उसके बदले में। और छोटी कंकरियां है, बड़ी बड़ी लेना नहीं है, छोटी कंकरी होनी चाहिए, ठीक है जी। 7 जिलहज को जो आपने बताया कि एहराम पहन के तवाफ कर ले और सही कर ले, और अगर मौका नहीं मिलता है तो फिर एहराम फिर कहाँ करेंगे और कोई नियत बात कहाँ नहीं, करेंगे? फिर हज वो की नियत कहाँ करेंगे? फिर हज की नियत होटल पे ही कर ले, होटल से ही एहराम बांध के सीधे मीना चले जाए, और जब तवाफ़ ज़ियारत के लिए आएंगे तो तवाफ भी करेंगे और सही भी करेंगे, ठीक है। हम लोग है ना नमाज के लिए 1:30 बजे की जमात है, 3 मिनट बजे सामने खतरी मस्जिद है, आप लोग नमाज पढ़ लीजिए, 15 मिनट में आकर के